और किस तरीके से पेपर को कॉपी किया गया था। हालांकि बड़ा सवाल यहां पर जरूर आपके द्वारा ये उठाया जा रहा है कि देखिए आप पूरी सुनियोजित साजिश भी नजर आ रही है कि स्कूल कम सेफ हाउस ज्यादा नजर आ रहा है। लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए। अपडेट एक और आपको बताते हैं नीट पेपर से जुड़ी हुई, जहां पर नीट पेपर लीक मामले में ईओयू का ये एक्शन तेज हुआ है, तो वहीं बिहार से लेकर के झारखंड तक पूरे मामले की जांच हो रही है। पेपर लीक के सरगना संजीव मुखिया की भी तलाश में छापेमारी जारी है। संजीव मुखिया पर ही पेपर लीक करने का ये आरोप लगा हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं मेन कड़ी की अगर बात करें तो संजीव मुखिया जो कि पेपर लीक कराने का उस पर आरोप है। इसके बाद में साथी जरूर और नाम सामने आए कि किसने पेपर उनको मिला, किसने कॉपी किया, किसने अभ्यर्थियों तक पहुंचाया, लेकिन अगर मुख्य नाम की बात करें तो संजीव मुखिया वो नाम है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, अगर संजीव मुखिया की बात करें तो देखिए मेन वो नाम निकलकर सामने आता है। हालांकि अब कहा यह जा रहा है कि उसको लेकर के लगातार छापेमारी जारी है, लेकिन अभी फिलहाल कोई सुराग हाथ लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और बिल्कुल देखिए, संजीव मुखिया की एक अहम भूमिका इसमें नजर आ रही है। संजीव मुखिया मूल रूप से नालंदा का निवासी है और कह सकते हैं कि सिर्फ संजीव मुखिया ही नहीं, उसके बेटा शिव कुमार जो है उसका भी हाथ इसमें नजर आ रहा है। हालांकि शिव कुमार को पिछले साल ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जो कह सकते हैं कि संजीव मुखिया है वो अब तक फरार है। और साथ ही साथ ये प्रभात रंजन, जिसके नाम पर ये सेफ हाउस है, या यूँ कह लें कि ये वेयर हाउस या घर भी कह सकते हैं, ये उसी के नाम पर। और दोनों के घर के अगर दूरी की बात की जाए तो महज 3 किलोमीटर है। वहीं चिंटू और पिंटू भी कहा जा रहा है कि संजीव मुखिया के घर के बगल का रहने वाला है। यानी कि ये तीनों कनेक्शन जो है वो त्रिकोणीय नजर आ रहे हैं। एक तरफ चिंटू पिंटू, एक तरफ संजीव मुखिया और तीसरी तरफ कह सकते हैं कि प्रभात रंजन। ये तीनों नालंदा के रहने वाले हैं। तीनों के घर की दूरी करीब 3 से 4 किलोमीटर ही है। तो कह सकते हैं ये तीनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। अब चिंटू पिंटू अगर पकड़े गए हैं तो ये दो और जो लोग हैं, जो मास्टरमाइंड है, उनको भी पकड़ने की जद्दोजहद जो है वो ईओयू कर रही है, यानी कि आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। अब इस पे लगातार अलग अलग जगहों से तमाम चीजें निकल के आ रही है, क्योंकि एक झारखंड कनेक्शन भी आया, हजारीबाग के साथ देवघर का भी कनेक्शन आया, जहां पर चिंटू पिंटू को गिरफ्तार किया गया है। और तमाम लगातार कनेक्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक सवाल मेरा आपसे और है कि देखिए जिस तरीके से संजीव मुखिया फरार है और पूरी खबर को अगर देखें तो ये लग रहा है कि साजिश की गई और एक पूरा एक सुनियोजित तरीका था जिसको अंजाम दिया गया। ऐसे में अब जिस तरीके से संजीव मुखिया फरार है अभी भी, तो ऐसे में क्या कोई उसकी मदद कर रहा है? आखिर कैसे वो अभी तक फरार हो सकता है और पुलिस के हाथ उस तक नहीं पहुंच सके? क्या इसमें भी कुछ लोग ऐसे जिनके नाम सामने आ सकते हैं जो उसके मददगार साबित हो सकते हैं? अब बिल्कुल देखिए, संजीव मुखिया काफी पुराना और काफी चर्चित इन तमाम चीजों में रहा है। संजीव मुखिया 2016 नीट पेपर लीक मामले में भी उसका हाथ था। तो कहा जा सकता है कि काफी रसूख रखने वाला ये व्यक्ति है। संजीव मुखिया मूल रूप से किसी कॉलेज में कह सकते हैं कि कर्मचारी के तौर पर काम करता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से गायब है। इनके परिजनों तक हमने न्यूज नेशन पहुंचने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ उनके जो घर के अगल बगल के लोग हैं उनका कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने वाले हैं। लेकिन अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो संजीव मुखिया ही मास्टरमाइंड माना जा सकता है। और संजीव मुखिया से 3 से 4 कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं कि बिल्कुल, मतलब एक तरफ जब जहां ये कहा जा रहा है कि उनको फंसाया जा रहा है, तो ऐसे में वो फिर फरार क्यों चल रहे हैं? उन्हें सामने आ जाना चाहिए था और अपनी बात को सामने आकर के रखना चाहिए। फिलहाल अब लौटेंगे आपके पास, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।